नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 26 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क बने रहने की संभावना है। रात के समय ठंड महसूस होगी। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। 73 साल की भारतीय बुजुर्ग महिला को बेड़ियों में बांध डिपोर्ट किया। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का आएगा नया सिस्टम। मिग 21 जेट 62 साल बाद होगा रिटायर। हेल को मिला 62,000 करोड़ में 97 तेजस फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट। लद्दाख हिंसा के लिए सोशल मीडिया वर्कर सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। सीबीआई का शिकंजा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश। दुष्कर्म केस में चार्जशीट के 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करें। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 साल की जेल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की एक बड़ी शर्मनाक हरकत की। अमेरिका में रह रही पंजाब मूल के 73 साल के बुजुर्ग हरजीत कौर को बुधवार रात बेड़ियों में बांधकर डिपोर्ट कर दिया गया। वो 32 साल से अमेरिका में रह रही थी। कुछ दिन पहले उन्हें यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर गैरकानूनी ढंग से अमेरिका में बने रहने का आरोप था। उन्हें हिरासत में लेने के खिलाफ भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका में विरोध प्रदर्शन किए। उनकी उम्र और बीमारी का भी हवाला दिया गया, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। इसमें एक और शर्मनाक बात यह रही कि उन्हें 131 अन्य भारतीयों के साथ बेड़ियां पहनाई गई। परिवार का तर्क है कि वो 3 दशक से अमेरिका में रह रही थी। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वर्ष 2012 में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद वह नियमित रूप से हर 6 महीने में आईसीई को रिपोर्ट करती रही। इस मामले में अटॉर्नी दीपक आहलुवालिया ने कहा कि हरजीत कौर मोहाली की रहने वाली है। उनका ससुराल तरनतारन में है। वो 1992 में अपने 2 बेटों के साथ अमेरिका गई थी। अब हरजीत कौर समेत 132 भारतीय नागरिकों को जॉर्जिया से आईसीई के चार्टर विमान से पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया। वहां से बुधवार रात उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के बाद डिपोर्ट करने की यह कार्रवाई सख्त और तेज हुई है। अमेरिका ने साल 2025 में शुरुआती 7 महीनों में अब तक 1703 भारतीय नागरिकों को भारत डिपोर्ट किया है। इनमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल हैं। अब खबर चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों से वोटों की गिनती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती में अगर देरी होती है तो ईवीएम काउंटिंग रोक दी जाएगी। साथ ही बैलेट ज्यादा होने पर काउंटिंग टेबल भी बढ़ाई जाएंगी। दरअसल काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है, जबकि ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है। अभी तक ये होता था कि कई सेंटर्स पर मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था। अब चुनाव आयोग के नए नियम के अनुसार बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकंड लास्ट राउंड की काउंटिंग रोक दी जाएगी। तब तक बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। ये नियम की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। अब खबर वायुसेना से। भारतीय वायुसेना में 62 साल सेवा देने वाले आज मिग 21 फाइटर जेट रिटायर हो जाएगा। 1971 युद्ध, कारगिल और कई बड़े मिशन में अपनी पहचान छोड़ने वाले मिग 21 की जगह तेजस फाइटर जेट लेगा। इसके लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को भारतीय वायुसेना के लिए 97 मार्क A1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस फाइटर जेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। केंद्र ने हेल के साथ 62,370 करोड़ की डील की है। एचएएल को तेजस फाइटर जेट के लिए दूसरी बार ऑर्डर मिला है। इससे पहले केंद्र ने फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ की डील के तहत हेल को 83 जेट का ऑर्डर दिया था। इसकी डिलीवरी 2028 तक होनी है। मार्क A1 एयरक्राफ्ट वायुसेना में मिग 21 के बेड़े को रिप्लेस करेगा। इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है। इस जेट में समय रक्षा कवच और
कंट्रोल एक्चुएटर होंगे। इसमें 64% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री और 67 नए स्वदेशी सामान होंगे। वहीं भारत ने बुधवार देर रात पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। ये कोनिस्ट्राइड लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया। यह ट्रेन देश के हर उस कोने में जा सकेगी जहां रेलवे लाइन मौजूद है। टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस टेस्ट में भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल कर दिया है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने का कॉन्स्ट्राइड लॉन्चिंग सिस्टम है। भारत से पहले रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मोबाइल रेल लॉन्चर सिस्टम से टेस्ट कर चुके हैं। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, लेकिन उसने पुष्टि कभी नहीं की। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है, जो एडवांस फीचर से लेस है। अब खबर लद्दाख में भड़की हिंसा की। लद्दाख में बुधवार हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने सोशल वर्कर सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे और हिंसा के बाद उन्होंने उपवास तोड़कर शांति की अपील की थी। अब इस हिंसा के बाद उन पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सीबीआई ने वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के खिलाफ विदेशी फंडिंग के मामले में जांच शुरू कर दी है। सरकार ने उनके एनजीओ की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उनके एनजीओ HIAL और स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख पर विदेशी चंदा कानून FCRA के उल्लंघन का आरोप है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 24 सितंबर को आंदोलन हुआ था। इस दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। 80 से ज्यादा आंदोलनकारी और 30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के केस में टिप्पणी करते हुए कहा कि विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में रोज सुनवाई की परंपरा को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। अदालतों को इसे फिर से अपनाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जमानत देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी कहा कि दुष्कर्म जैसे मामलों में चार्जशीट दायर होने के 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करे। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तुरंत सुनवाई के अधिकार को जरूरी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाई कोर्ट और निचली अदालत इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि हम ईमानदारी से मानते हैं कि ये सही समय है कि अदालतें उस प्रथा पर वापस लौटें। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को पेरिस की एक अदालत ने गुरुवार को आपराधिक साजिश के आरोप में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर करीब 92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 5 साल तक कोई सरकारी पद लेने पर रोक लगा दी गई है। ये मामला 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के लिए लीबिया के तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की अवैध फंडिंग से जुड़ा है। हालांकि कोर्ट ने सार्कोजी को भ्रष्टाचार जैसे अन्य आरोपों से बरी कर दिया। 70 साल के सार्कोजी के फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने का ऐलान किया है। सार्कोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी एक फेमस सिंगर और मॉडल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।